बेबी, मैं पार्टी में आकर यह सब नहीं खा सकता। क्या आप पिछले साल के बारे में भूल गए हैं? इन राखों को एक तरफ खेलकर मेरा सिर ठीक नहीं रहता। बाद में तुम्हारे पिता मेरी बात सुनेंगे। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरा बेटा विजय मुस्कुराया और एक मुस्कान के साथ बैठकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ आप क्या कह रही हैं? यह बड़ी दिन की पार्टी है। इसके अलावा आप अपने पिता को यह सब क्यों बताएंगे? क्या पिताजी यहाँ हैं या वे आपकी बात सुन रहे हैं? विजय की बात सुनकर मैंने कहा, फिर भी बच्चे, मैं वास्तव में आपके साथ पार्टी करने से खुद को रोक नहीं सकता। थोड़ा समझने की कोशिश करो। चलो हम घर वापस चलें। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे विजय ने मुझे देखा और खान को अजीब तरह से देखा। मैं अपने बेटे विजय की ऐसी चाहत का मतलब ठीक से नहीं समझ पाया। मैं स्वयं विजय की ओर एक नजर से देख रहा हूं। विजय मेरे पास आई और मुझे, नमस्ते मेरे दिल के दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज भी मैं आपके बीच एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी बताऊंगा। मुझे पता है कि आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं 100% निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपका पानी भी आएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें। तो ज्यादा बात किए बिना आइए कहानी पर वापस आते हैं। मैं बैशाखी राय हूं। मैं एक 38 वर्षीय विवाहित महिला हूं। मेरे पति का नाम भूपल है। मेरे पति भूपल पेशे से एक स्थापित व्यापारी हैं। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम विजय है। मेरा बेटा विजय वर्तमान में कॉलेज में पढ़ता है। मैं अपने पति और बच्चे के साथ शहर में रहती हूं। हमारे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी है। मेरी दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं है। जब मैं छोटा था तब से ही मुझे लगता है कि यह वही घर होगा जिसमें मैं जाऊंगा। मैं उस घर में बहुत खुश रह सकता हूं। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं बचपन में सोचता था। यह घर बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल मेरे मन की तरह। मेरे पति भूपल का घर बहुत बड़ा है। यह देखने में बहुत सुंदर है। हालांकि इतनी सारी खुशियों के बीच एक खामी मेरे लिए सही बनी हुई है, जो मैं अपने पति भूपल को कभी नहीं बता सकी। जब से मेरा बेटा विजय आया है, मैं अपना अधिकांश समय अपने बेटे विजय को देता था। मुझे छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। हालांकि प्रत्येक माँ के मन में अपने बच्चे के प्रति एक अलग भावना होती है। जब मेरा बेटा विजय का चेहरा देखता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है। मेरा बेटा विजय बचपन से ही मेरी बहुत देखभाल करने की कोशिश करता रहा है। साथ ही मेरा बेटा विजय मेरे सभी कामों में मेरी मदद करता रहता है। मैं समझ सकता था कि मेरे बेटे विजय के मन में मेरे प्रति सम्मान की एक अलग भावना थी, जिसकी वजह से मैं अपने बेटे विजय को कभी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। मैं हर समय चाहता था कि मेरा बेटा विजय अब मेरी सेवा करे या मेरा ध्यान रखने की कोशिश करे। बस इस तरह से वह हर समय मेरा ध्यान रखता है। मैं पूरे दिन अपने परिवार के सभी कामों में व्यस्त रहता था, लेकिन शाम को मैं रोजाना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता था। दरअसल पूरे दिन घर पर एक एक करके रहने के बाद मेरा मन थोड़ा बेचैन हो जाता था। इसलिए मैं अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाता था। हालांकि मैं अपने साथ हमेशा अपने बेटे विजय को ले जाता था। मेरा बेटा विजय बहुत शांत स्वभाव का लड़का है, इसलिए मुझे अपने बेटे विजय के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं रोज की तरह आज भी अपनी गर्लफ्रेंड नीला के घर चला गया। जब मैं नीला के घर पहुंचा तो मैंने देखा कि नीला घर पर नहीं है। घर पर नील को न देखकर मेरा चेहरा थोड़ा गंदा हो गया।
नीला ने मुझे पहले यह नहीं बताया था कि वह आज घर पर नहीं होगी। मैं नीला के घर के लिविंग रूम में गया और कुछ देर तक बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड नीला का इंतजार करने लगा। मैंने काफी समय तक अपनी गर्लफ्रेंड नीला का इंतजार करने के बाद ऐसा क्यों हुआ कि मुझे लगा कि नीला उसके घर में है। दरअसल जब मैं नीला के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था, तभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड नीला के जूते बाहर देखे। तो मेरा मन कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड नीला कहीं बाहर नहीं गई, बल्कि वह अपने घर में ही है। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं कि नील के घर की नौकरानी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मैं अपनी गर्लफ्रेंड नीला के लिविंग रूम में बैठकर अपने मन से इन सब बातों पर विचार कर रहा हूं। इस तरफ मेरा बेटा विजय ने मुझे सोचते हुए देखा और शांत स्वर में मुझसे पूछा, माँ क्या आप कुछ सोच रही हैं? जैसे ही मेरे बेटे विजय की आवाज मेरे कानों में आई, मैंने अपने बेटे विजय की ओर देखा। मैंने अपने बेटे विजय को देखकर मुस्कुराया और कहा, नहीं बेटा, मैं ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, यहाँ थोड़ा बॉस हो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे विजय ने हाँ में सिर हिलाया। मैं भी अब और नहीं बैठा। मुझे अपने मन में उठ रहे प्रश्न का उत्तर खोजना होगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड नीला के लिविंग रूम से उठा और सीधे मेरी गर्लफ्रेंड नील के कमरे की ओर चला गया। मैं अपनी गर्लफ्रेंड नीला के कमरे के सामने आया तो मैंने अपने गर्लफ्रेंड नीला की हंसी की आवाज सुनी। मेरी गर्लफ्रेंड नीला की हंसी सुनकर मुझे पता चला कि नीला अपने घर में ही है। मैं इस बार धीरे धीरे अपनी गर्लफ्रेंड नीला के घर की ओर बढ़ा। मैं यह देखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि जब मैं अपनी प्रेमिका नीला के कमरे की ओर बढ़ा और धीरे से उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो मुझे क्या मिला। मैंने अपनी प्रेमिका नीला को देखा। उसके पति और नील का इकलौता बेटा फहीम एक साथ बैठकर घर का काम कर रहे थे। यह देखकर मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। अब मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया है कि नीला झूठ बोल रहा था। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड नीला ने अपने घर का काम करने के लिए मुझसे झूठ बोला। मैं कुछ मिनटों तक नीला के कमरे के दरवाजे के सामने चुपचाप खड़ा रहा। फिर एक आह भरकर मैं अपने बेटे विजय को लेकर अपनी गर्लफ्रेंड नीला के घर से बाहर निकलकर सोच मेरे घर वापस आ गया। मैं अपने घर वापस आया और तरोताजा होकर अपने कमरे में चला गया। हालांकि मेरे घर आने से पहले मैंने अपने बेटे विजय को बताया था कि वह अब अपने घर जाकर पढ़ने बैठा है। मुझे पता है कि मेरा बेटा विजय मेरी बात को पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। मैं अपने घर आया और कुछ देर तक बैठकर अपनी प्रेमिका नीला के बारे में सोचने लगा। मैं काफी समय से अपनी गर्लफ्रेंड नीला के बारे में सोच रहा था, तभी अचानक मेरा मन ऐसा हो गया। मैं किसी भी तरह से नील के घर की बात को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल सकता। इसके साथ ही मेरा मन और दृष्टि अशांत हो गई है। मैंने अपने घर में बैठकर कुछ काम करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने बेचैन मन को शांत कर सकूं। जब भी मेरा मन अशांत हो जाता है, इसके बाद मैं अपने घर का काम करने की कोशिश करता हूं। ऐसा करने से मैं कुछ समय के लिए व्यस्त हो जाता हूं और इस व्यस्तता में मेरा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। मैं लगभग 15 मिनट तक लगातार काम करने के बाद अचानक मेरी नज़र मेरे कमरे के दरवाजे पर पड़ी। मैंने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा तो मुझे अपना बेटा विजय दिखाई दिया। विजय को देखकर मैं जल्दी से अपने कामकाज में जुट गया और बैठकर उठ खड़ा हुआ। मेरा बेटा विजय मेरे घर के दरवाजे पर खड़ा है और मेरी ओर एक नज़र से देख रहा है। मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा विजय मेरी ओर इस तरह देख रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि मेरा बेटा विजय मेरी ओर इस तरह क्यों देख रहा है। मैं बैठकर उठ गया और अपने बेटे विजय की ओर चल पड़ा। मैं अपने बेटे विजय की ओर बढ़ा और मेरे बेटे विजय के सिर पर धीरे से अपना हाथ रखकर विजय से पूछा, क्या हुआ बच्चा? तुम अचानक मेरे घर के दरवाजे के सामने इस तरह क्यों खड़े हो गए?
मेरे सवाल के जवाब में मेरा बेटा विजय ने मुझे बताया, इतना कुछ नहीं। मैं अभी भी खड़ा हूँ, माँ। मैंने अपने बेटे विजय की बात सुनी और कहा, नहीं बेटा, आप ऐसे आने वाले व्यक्ति नहीं हैं। बोलो, कुछ कहने आए हो या नहीं? मेरे प्रश्न के उत्तर में मेरे बेटे विजय ने अपना सिर झुका लिया। मुझे यह देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे बेटे विजय ने अपना सिर नीचे कर लिया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा बेटा विजय अचानक इस तरह सिर झुका क्यों है। मैं अपने बेटे विजय को देख रहा हूं। मेरे बेटे विजय ने कुछ देर तक चुपचाप मुझसे कहा, माँ, क्या आप हमेशा अपने घर में बैठकर इस तरह काम करती हैं? विजय के प्रश्न पर मैं थोड़ा स्तब्ध रह गया। विजय को अब मैं जवाब दूंगा। मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं अपने मन में सोच रहा हूं कि जब मेरे बेटे विजय को सब कुछ पता चल गया है, तब उससे छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने विजय से कहा, हाँ बेबी, वास्तव में मेरा मन अशांत हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा काम करता हूं। जब मैं काम करता हूं तो मेरा दिमाग शांत हो जाता है। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, विजय ने कहा, माँ, आप अकेले काम करते हैं, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने साथ काम करने देंगे? विजय की बात सुनकर मैं मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सका। मैं मुस्कुराया और विजय से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ काम कर सकती हो? मेरा मतलब है कि आप वास्तव में मेरे साथ काम करके मेरी मदद करना चाहते हैं? मेरे सवाल के जवाब में विजय ने कहा, हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सभी कामों में मदद और सहयोग करें। मैंने इस बार विजय से कहा, ठीक है बच्चे, ऐसा ही होगा, आप मेरे साथ काम करते हैं। लेकिन बच्चे, आज का दिन बहुत बड़ा है। क्या आज आपके पास कोई योजना है? जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, विजय ने कहा, माँ, आप क्या कह रही हैं? मैंने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है। मैं इस बार बड़े दिन पर आपको पार्टी में ले जाना चाहता हूँ। हालांकि आज की पार्टी रात में ही होगी। माँ, आपको कोई समस्या नहीं है? मैंने विजय से कहा, नहीं बेबी, कोई समस्या नहीं है। लेकिन पिछली बार की तरह कुछ भी नहीं होगा, जो पिछली बार सभी के साथ हुआ था। मैं इस बार ऐसा नहीं चाहता। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, विजय ने कहा, कुछ नहीं होगा माँ, आप इसके बारे में निश्चिंत रहें। आप बस मुझे बताएं कि आप जा रहे हैं या नहीं। मैंने अपने बेटे विजय से कहा, मैं अवश्य जाऊंगा। इसके अलावा तुम्हारे पिता मुझे लेकर कहीं नहीं जाते। वह हर समय अपने काम में व्यस्त रहता है। मैं भी बाहर जाकर थोड़ा घूमकर इन विशेष दिनों का जश्न मनाना चाहता हूँ। विजय ने कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि हम हर समय घर पर ही रहते हैं। हमारे पास बाहर जाने के लिए इतना कुछ नहीं है। यदि हम इस बड़े दिन पर बाहर से थोड़ा घूमें तो हमें भी अच्छा लगेगा। विजन ने मुझे विजय की बात सुनकर खुशी हुई और मैं विजय के साथ बैठकर बातें करने लगा। विजय और मैंने काफी समय तक बात करने के बाद मैं विजय को उसके कमरे में भेजता हूँ और खुद फ्रेश होने जाता हूँ। आज मेरे मन में एक अजीब सी शांति व्याप्त है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि आज मेरे मन में ऐसी अजीब शांति क्यों काम कर रही है। लेकिन हाँ, आज ऐसा क्यों है जैसे मेरी दृष्टि खुश लग रही हो। मैं तरोताजा होकर अपने कमरे में वापस आया, दोपहर का भोजन किया और थोड़ा आराम किया। शाम को मैं और मेरा बेटा विजय पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गए। विजय और मैं एक साथ पार्टी में आए तो देखा कि आज पार्टी में बहुत से लोग आए हैं। हालांकि मैं इन लोगों में से किसी को भी नहीं पहचानता। विजय और मैं एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। लगभग काफी समय तक इस तरह बैठकर बातें करने के बाद अचानक मेरे बेटे विजय ने मुझसे कहा, माँ चलो कुछ नहीं खाते हैं। मैं विजय की बात सुनकर अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि वह वास्तव में खाने के लिए क्या कह रही है। मैंने विजय की ओर देखा और कहा,
बेबी मैं पार्टी में आकर यह सब नहीं खा सकता। क्या आप पिछले साल के बारे में भूल गए हैं? इन राखों को एक तरफ खेलकर मेरा सिर ठीक नहीं रहता। बाद में तुम्हारे पिता मेरी बात सुनेंगे। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरा बेटा विजय मुस्कुराया और मेरे सामने खड़े होकर बोला, माँ आप क्या कह रही हैं? यह बड़ी दिन की पार्टी है। इसके अलावा आप अपने पिता को यह सब क्यों बताएंगे? क्या पिताजी यहाँ हैं या वे आपकी बात सुन रहे हैं? विजय की बात सुनकर मैंने कहा, फिर भी बच्चे, मैं वास्तव में आपके साथ पार्टी करने से खुद को रोक नहीं सकता। थोड़ा समझने की कोशिश करो। चलो हम घर वापस चलें। जैसे ही मैंने अपनी बात समाप्त की, मेरे बेटे विजय ने मुझे देखा और खान को अजीब तरह से देखा। मैं अपने बेटे विजय की ऐसी चाहत का मतलब ठीक से नहीं समझ पाया। मैं स्वयं विजय की ओर एक नज़र से देख रहा हूँ। विजय मेरे पास आया और मुझे अपने साथ एक अन्य स्थान पर ले गया। इस जगह पर ऐसे लोग नहीं हैं। मैंने विजय की ओर देखा और अब वह खान को आश्चर्य से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह मुझे इस शांत जगह पर क्यों ले आया, जो सबसे थोड़ी दूर थी। विजय मुझे यहाँ लेकर आया और बोला, माँ आप यहीं बैठ जाइए। यहाँ बैठकर खेलने से कोई समस्या नहीं होगी। मैंने विजय की बात सुनी और कहा, बेबी मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी खाना नहीं चाहिए। फिर भी आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं? जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, विजय ने कहा, माँ मैं मना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज का दिन हम अपने जैसा आनंद लें। क्या आप वास्तव में आज के दिन को अन्य सभी दिनों से थोड़ा अलग तरीके से मनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? जब मैंने विजय की बात सुनी तो मैं फिर से स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैं सचमुच दिल से चाहता हूँ कि आज का दिन अपने मन की तरह आनंदित हो। जैसे ही मैं चुप हो गया, मेरे बेटे विजय ने मुस्कुराते हुए मुझे पानी पिलाया। मैं और क्या कहूँगा? इसके अलावा यहाँ मेरे और मेरे बेटे विजय के अलावा कोई नहीं है, इसलिए मैंने इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं और मेरा बेटा विजय एक साथ बैठे, पानी पिया और पार्टी करने लगे। मुझे यह अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से पार्टी करने के लिए आया हूँ और सभी से थोड़ा अलग हूँ। मेरे मन में एक अजीब सी शांति बह रही है। मैं और मेरा बेटा विजय काफी देर तक पार्टी करके घर वापस आए। पार्टी के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरा मन अशांत हो गया। मैं किसी भी तरह से अपने मन को शांत नहीं कर सका। इसलिए मैंने विजय से कहा, बेबी तुम मेरे घर में इसी तरफ आओ, मुझे यहाँ अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता। मेरी बात सुनकर विजय शीघ्र ही मेरे कमरे में आ गई। जैसे ही मेरा बेटा विजय मेरे घर आया, मैं और विजय एक साथ बैठकर बातें करने लगे। सच कहूँ तो विजय के साथ बैठकर इस तरह से बातचीत करने का मेरा विजन अच्छा लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे मैं अपने मन में एक अजीब तरह की शांति पा रहा हूँ। फिर आर की मैं और मेरा बेटा विजय लगभग घंटों तक एक साथ बैठकर खाना खाते रहे और बहुत सारी बातें करते रहे। मैं आज विजन खुश हूँ, अपने एक बेटे के साथ बैठकर बातचीत करके। मेरे मन में एक अलग तरह की शांति काम कर रही है। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर और खुशहाल दिन है। आज मैं मन से दृष्टि की तरह खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर समय मैं अपने बेटे विजय के साथ इसी तरह खुश रहूं और अपना मन खोलकर विजय से बातचीत करने लगे। तो दोस्तों, यह मेरे अपने बड़े भाई के साथ मेरे जीवन की एक सच्ची घटना थी। आज की कहानी आपको कैसी लगी? निश्चित रूप से टिप्पणियों में बताएं। प्रिय दोस्तों, मैंने आज का वीडियो यहीं समाप्त किया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए आपको अलविदा कह रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सब ठीक रहेगा। धन्यवाद।